हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो आइए देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में क्या क्या है और क्या क्या हेडिंग हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। पहले अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहले हम चैप्टर जो है उसी का हम हेडिंग बना लिए हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, देखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, कोई चालक है। मान लीजिए कि यह क्या है, एक क्या है, विद्युत चालक है। इसमें यदि हम धारा का प्रवाह करें, यदि हम धारा का प्रवाह कर दे तो इसके आसपास क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिगर के माध्यम से देख लीजिए आप। मान लीजिए कि यह क्या है, यह एक विद्युत चालक है। इसमें हम धारा प्रवाहित कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करेंगे तो वहाँ जरूर वहाँ तक क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस घटना को, जो यह घटना हो रहा है, इसी को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। हो गया, समझ गए आप? अगले चलते हैं हेडिंग पे। तो अगला हेडिंग हमारा है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ उसका प्रभाव, उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ उसका प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ उसका प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है? चुंबक है। चुंबक, मान लीजिए यहाँ पर चुंबक हमने रख दिया, यहाँ पर कर दिया N और यहाँ पर कर दिया S। यहाँ पर चुंबक रख दिए। अब यहाँ पर जब चुंबक है, इसके आसपास क्या होगा? इसके आसपास क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र तो होगा, स्थापित तो होगा, कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे कि हम यहाँ पर दूसरा कोई चुंबक रख देते हैं तो ये क्या करता है? खींच लेता है अपने ओर। क्या करता है? खींच लेता है। तो उसी को क्या कहते हैं? चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र है जहाँ उसका क्या हो? प्रभाव, जहाँ उसका क्या हो? प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक कील रख दे, कील यहाँ पर क्या किए? एक कील रख दिए। यहाँ पर कील रख देंगे तो ये चुंबक क्या करेगा? इस कील को क्या करेगा? खींच लेगा। क्या करेगा? खींच लेगा। तो इससे मालूम चलता है कि यहाँ पर क्या है? इसका चुंबकीय प्रभाव है। यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव है। तो यहाँ पर देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ उसका प्रभाव क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ गए आप लोग? अगर समझ गए तो चलते हैं अगले हेडिंग पे। तो अगला हेडिंग हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अब क्या बात होता है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र 1 मीटर लंबे तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो तार पर लगने वाला आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मान लीजिए कि यह क्या है? 1 मीटर लंबा तार है। क्या है? 1 मीटर लंबा तार है। 1 मीटर लंबा तार है। 1 मीटर लंबा तार है। यह क्या है? 1 मीटर लंबा तार है। इसमें क्या किए? 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कितना? 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब प्रवाहित धारा करेंगे तो तार पर क्या होगा? एक आरोपित बल लगेगा। क्या लगेगा? एक आरोपित बल लगेगा, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कि तीव्रता इसका अधिक क्या हो जाएगा? फैला हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर से देख लेते हैं डिफिनेशन को। 1 मीटर लंबे तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो तार पर लगने वाला आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा देखिए 1 मीटर लंबा तार है। यहाँ पर एल का मान कितना है? एल का मान मान लेते हैं, एल का मान कितना है? 1 मीटर हो गया। 1 मीटर लंबा तार है। आई का मान कितना है? आई का मान कितना है? 1 एम्पियर है।
हो गया। फार्मूला हमारा क्या होता है, F बराबर होता है IBL होता है, IBL होता है। तो देखिए L का मान कहाँ कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, F बराबर 1 रखेंगे, I का मान 1, L का मान 1, B का मान कितना, इतना हो जाएगा। तब ये दोनों बराबर है, चुंबकीय क्षेत्र और बल। यहाँ पर देख लीजिए अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर बल है, तो देखिए बल लगेगा। 1 मीटर लंबे तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार पर लगने वाला आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ गए। तो चलते हैं अगले हेडिंग पे। देखिए यहाँ पर देख ले, इसका फार्मूला क्या है, F बराबर IBL sin थीटा, F बराबर IBL है, हो गया। अब इसके बाद B चुंबकीय क्षेत्र हमें चाहिए, तो B बराबर का हो जाएगा F अपान IL हो जाएगा। I क्या है, यहाँ पर विद्युत धारा है, L क्या है, लंबाई, तार की लंबाई है। मात्रक की इसकी बात करें तो मात्रक N अपॉन न्यूटन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। अब हो गया, इसका फार्मूला हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की बात करते हैं, तो इसका गुण क्या होता है। तो देखिए पहला है कि यह बाहर से N से S की ओर चलता है। क्या करता है, यह बाहर से N से S की ओर चलता है। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है कि अंदर S से N की ओर चलता है। दूसरा क्या है, N से S की ओर चलता है। और तीसरा क्या है, यह लचकदार डोरी की भांति होता है। क्या होता है, लचकदार होता है, डोरी की भांति होता है। चौथा क्या है इसका गुण, तो यह बल रेखाएं बंद वक्राकार लूप की भांति होती हैं। क्या होता है, बंद वक्राकार लूप की भांति होती हैं। पांचवा देखें तो पांचवें गुण की बात करें तो यह चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। हेलो दोस्तों, देखते हैं अब देखते हैं क्या, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। क्या करते देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो देखिए मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम होता है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इसके अनुसार अपने दाएं हाथ में पेचकस को इस प्रकार लो कि पेचकस का मुख धारा की दिशा में हो, तो पेचकस को घुमाते समय अंगूठा जिस दिशा में गति करेगा वही चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। जैसे कि देखिए अपने दाएं हाथ को इस प्रकार पकड़ो कि पेचकस का मुख क्या हो, पेचकस का मुख किस धारा की दिशा में हो। अंगूठा देखो जिस दिशा में गति करेगा, अंगूठा जिस दिशा में गति करेगा वही क्या होगा, वही अंगूठा जिस दिशा में गति करेगा वही चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी, वही चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। ऐसे घुमाएंगे, पेचकस को लेकर ऐसे घुमाएंगे तो जिस दिशा में अंगूठा गति करेगा वही चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। हो गया। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पर देखिए I धारा है, ये पेचकस हमने बना दिया, ये अंदर की ओर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। क्या हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतराल में के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में क्या कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। कल अगले वीडियो में लेंगे हम। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर